नमस्कार दोस्तों, न्यूज आर इंडिया देख रहे हैं आप। आज 5 जुलाई है, रविवार का दिन है, यानी कि छुट्टी का दिन है। लेकिन खबरों से अपडेट रहना भी जरूरी है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये 10 जरूरी खबरें जो आपको देश और दुनिया से बाखबर करेंगी। तो वहीं आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या है आज के दिन का महत्व, साथ ही क्या है गुरु की पूजा करने का सही मुहूर्त। सबसे पहले आप देखेंगे कि टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक के सीईओ ने भारत सरकार को पत्र लिखकर क्या कहा। तो वहीं दिल्ली, मुंबई समेत देश के किन 6 एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए 6 जुलाई से 19 जुलाई के बीच विमान सेवा पर रोक लगी है। साथ ही आप आगे देखेंगे कि चीन ने कोरोना के खिलाफ कैसे जीता महायुद्ध। तो वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने के लिए उनके पापा मैदान में उतर चुके हैं और सीबीआई की जांच की मांग भी की है। तो क्या है पूरी खबर, ये आप इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सबसे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरें देख सकें। तो बात करते हैं हमारी सबसे पहली खबर की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है और देश भर में इसे त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन शिष्य द्वारा गुरु की उपासना का विशेष महत्व भी है। गुरु को यशाशक्ति, दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। वहीं अगर इसके शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरु पूर्णिमा 4 जुलाई से ही सुबह 11:33 से शुरू हो गई थी। और अगर आप आज भी उपासना करना चाहते हैं तो सुबह 10:13 तक का सबसे अच्छा समय है। भारत सरकार ने हाल ही में चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने ये फैसला खुफिया एजेंसियों के सुझाव के बाद लिया है। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने सरकार को 52 चाइनीज ऐप्स की लिस्ट सौंपी थी, जिससे डेटा चोरी और सिक्योरिटी का खतरा था। सरकार द्वारा बैन किए गए ऐप्स में भारत में वायरल ऐप टिकटॉक भी है। सरकार के इस फैसले पर टिकटॉक ने कहा कि मसले पर बातचीत के लिए उसे सरकार की ओर से न्योता मिला है। वहीं अब हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ बने केविन मेयर ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय यूजर्स का डेटा सिंगापुर के सर्वर्स पर है और कंपनी की भारत में डेटा सेंटर बनाने की योजना है। तो वहीं देश में कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,771 मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का हाल बेहाल कर दिया है। इस वायरस ने दुनिया के हर देश को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया में सिर्फ एक देश ही ऐसा है जहां पहले महामारी भयंकर रूप से फैली और फिर उसे अच्छे से काबू भी कर लिया गया। चीन ने कोरोना के खिलाफ मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। चाइना मीडिया का कहना है कि चीन सरकार और चीनी जनता ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में संयम और संकल्प का परिचय दिया है। चीन ने इस महामारी को हेल्थ इमरजेंसी माना। उसने अन्य प्रांतों और क्षेत्रों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त रोकथाम और नियंत्रण तंत्र स्थापित किए। इस दौरान चीन के लोगों ने अपनी सरकार का पूरा साथ दिया। खास बात यह है कि महामारी पर लगभग जीत हासिल करने के बावजूद चीन ने अपनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरती। चीन ने जब महामारी की पहली लहर को नियंत्रित कर लिया तो उसके बाद से चीनी जनता ने नए प्रकोप के लिए और ज्यादा सतर्कता बरती। यही वजह है कि आज चीन में नए घरेलू संक्रमणों की संख्या को लगभग 0 पर ला दिया है। तो वहीं अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड यानी कि किम्बर्ली गुइलफॉय कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संक्रमित नहीं पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को डेट कर रही किम्बर्ली गुइलफॉय फॉक्स न्यूज टेलीविजन की पर्सनैलिटी रही हैं। किम्बर्ली गुइलफॉय माउंट रशमोर में अमेरिकी राष्ट्रपति के चौथे भाषण और जश्न की आतिशबाजी देखने के लिए दक्षिण डकोटा की यात्रा की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूचना दी कि किम्बर्ली गुइलफॉय को कोरोना संक्रमण होने की जानकारी मिलते ही तुरंत आइसोलेट कर दिया गया था। तो वहीं कोरोना वायरस के चलते दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोलकाता लैंड करने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 6 जुलाई से 3 हफ्ते के लिए लागू रहेगा।
आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से कोई भी उड़ान कोलकाता लैंड नहीं करेगी। ये आदेश 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा, जब तक कि आगे के लिए आदेश नहीं आते। कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से कहा गया है कि ये फैसला कोविड-19 की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से की गई अपील को ध्यान में रखकर किया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी है। अब मासिक और तिमाही आधार पर सेल्स रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर 500 रुपए से अधिक जुर्माना नहीं देना होगा। GSTR 3B फाइल करने में देरी होती है तो हर रिटर्न पर सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। फिलहाल ये नियम जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। GST महीने में तिमाही या महीना खत्म होने के अगले 20 तारीख तक फाइल किया जा सकता है। नई घोषणा के मुताबिक 2017 से जुलाई 2020 के बीच लेट रिटर्न फाइल करने पर हर रिटर्न पर 500 रुपए का ही फाइन लगेगा, लेकिन रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो वहीं ICAI ने CA के लिए होने वाली इस साल की परीक्षा को, जो मई माह में आयोजित होनी थी, कैंसिल कर दिया है। अब CA की मई की ये कैंसिल परीक्षा सीधे नवंबर वाली परीक्षा के साथ ही होगी। दोनों परीक्षाओं को मर्ज कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि ICAI हर साल CA में एडमिशन के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित कराता है। एक बार मई के महीने में और एक बार नवंबर में एग्जाम होते हैं। इस बार की CA मई परीक्षा कोरोना की वजह से टलते टलते जुलाई तक पहुंच गई थी। अंततः CA मई की परीक्षा जुलाई में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना की स्थिति में कोई सुधार न देखते हुए कैंडिडेट्स परीक्षा देने के इच्छुक नहीं थे। कई तरफ से इसका विरोध हो रहा था। ICAI ने मई परीक्षा के लिए ऑप्ट आउट ऑप्शन भी कैंडिडेट्स को दिया, पर कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये विकल्प भेदभाव करने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनसे एक चांस छूट जाएगा। इसे लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था, लेकिन अब ICAI के इस निर्णय के आ जाने के बाद से ही सभी तरह के कयास खत्म हो गए हैं, क्योंकि मई में परीक्षा होगी ही नहीं। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कथित आत्महत्या मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI से कराने की मांग उनके अपने शहर पटना में अब जोर पकड़ते जा रही है। इस बीच सुशांत के पिता KK सिंह का एक ट्विटर अकाउंट भी सामने आया है, जिसके जरिए वो भी अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। सुशांत के पिता KK सिंह के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा गया है, आज मेरे बेटे सुशांत की आत्मा रो रही है और CBI जांच की मांग कर रही है। तो वहीं भारत और चीन की गर्मागर्मी के बीच अब अभिनेता और फिल्म प्रोड्यूसर अजय देवगन ने पिछले महीने लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। इस झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की कहानी फिल्म में बताई जाएगी। फिल्म व्यापार विश्लेषक तरन आदर्श के मुताबिक फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम ज़रूरी खबरें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट कर अपना सुझाव भी दें।